हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल लाइव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे हाउ टू मेक सीरीज टेस्ट लैम्प। टेस्ट लैम्प कैसे बनाते हैं ये जानेंगे। उसको बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पता करेंगे। उसको बनाने का खर्च कितना आता है और उसका उपयोग क्या है। तो चलो जानते हैं सीरीज टेस्ट लैम्प क्या है। फ्रेंड्स, सीरीज टेस्ट लैम्प सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों के अलग अलग होते हैं। सिंगल सिंगल फेज वाला होता है वो 220 वोल्ट पे काम करता है, 220 वोल्ट पे काम करता है। और थ्री फेज वाला होता है वो 440 पर काम करता है। तो हम पहले सिंगल फेज वाले के सर्किट समझ लेते हैं। उस सीरीज टेस्ट लैम्प को बनाने के लिए हमको एक होल्डर चाहिए, एक लैम्प चाहिए और छोटी मोटी थोड़ी तारें चाहिए। ये हमारा लैम्प है, वो 100 वोट का ले लेंगे हम। कितने भी वोट का ले लो चलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग 100 वोट का यूज करते हैं। ये उसकी दो तारें यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। दूसरी वायर ले लेते हैं, इसको हम फेज और न्यूटन दे देते हैं। सिंपल लैंप में, सीरीज टेस्ट लैंप में ऐसा नहीं करना है। दोनों तारें निकाल के रख देनी है और दूसरी तार डायरेक्ट ज्वाइन कर देनी है। इधर से हम 220 वोट का एसी सप्लाई देना है। और ये हमारा लैंप ग्लो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों तारों को शॉर्ट करनी पड़ेगी। ये टर्मिनल है दोनों, T1 T2 दोनों शॉर्ट करेंगे तो हमारा लैंप ग्लो होगा। अब इसको उपयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारे मोटर को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीरीज टेस्ट लैंप बहुत ज़्यादा कर लोगों में उपयोग करता है। इसको टेस्टर नहीं चलता वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पर आपको मैं समझाऊं तो देखा, ये हमारी एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी कोयल है कोई भी। अभी ये शॉर्ट है कि नहीं वो कैसे पता करना है? तो यहाँ से हम कनेक्शन इसको इधर देंगे, इसको इधर देंगे। अगर लैंप ग्लो हुआ तो ये हमारी कोयल शॉर्ट नहीं है, अगर लैंप ग्लो नहीं हुआ तो ये हमारी कोयल शॉर्ट है। इससे इसका पता चलता है। चलो अब हम थ्री फेज वाला देख लेते हैं। इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें दो लैंप की आवश्यकता है। ये दोनों टर्मिनल है, ये हमारा लैंप हो गया, ये हमारा दूसरा लैंप हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों टर्मिनल को लूप देनी है और ये टर्मिनल दोनों को निकाल लेना है। और उसमें जिस तरह दिया था ऐसा दूसरा टर्मिनल इधर से देने का। अब इसमें थ्री फेज वाला है, इसलिए गलती से भी फेज और न्यूटन ऐसा नहीं करने का। इसमें दोनों दोनों फेज का ही उपयोग करने का। इसमें आर फेज दिया तो इसमें वाई फेज देने का। इसको हम शॉर्ट कर देते। अगर ये दोनों लैंप फुल ग्लो हुए तो हमारे दोनों फेज सही है। यहाँ वाई की जगह हम बी फेज देते हैं। अगर हमारे लैंप ग्लो नहीं हुए तो समझ लेना बी फेज आ नहीं रहा, उसमें कोई वायर में फॉल्ट है। इसी तरह बारी बारी से अलग अलग से चेक करने का। यहाँ हमने गलती से न्यूट्रल दे दिया, गलती से मानो कि इधर न्यूट्रल लग गया तो ये दोनों लैंप बहुत बहुत कम ग्लो हो गए। इसलिए पता चलेगा हमको यहाँ गलती से न्यूट्रल लग गया। इसलिए यहाँ बारी बारी से वाई आर वाई बी बारी बारी से चेक करने का। इधर शॉर्ट करेंगे तभी पता चलेगा ये लैंप ग्लो हो रहे हैं। इसी तरह भी थ्री फेज में भी शॉर्ट सर्किट का पता किया जाता है। बड़ी मोटरों में थ्री फेज वाली मोटर होती है तो उसमें यह थ्री फेज वाला सीरीज टेस्ट लैंप उपयोग किया जाता है। अब उसको बनाने के लिए खर्चा कितना है? तो सिंगल फेज वाला हम बनाते हैं तो उसमें एक लैंप चाहिए, उसकी प्राइस 15 से 20 रुपया होगी। एक होल्डर चाहिए, वो भी 15 से 20 रुपया में मिल जाएगा। और छोटी मोटी तारें चाहिए, वो तो आपको घर में कहीं से भी मिल जाएगी। इसलिए इसका कम से कम 50-60 रुपये का खर्च
आ रहे हैं। ये सिंगल फेज वाला 50-60 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। और 3 फेज वाला देखते हैं तो उसमें 2 लैंप चाहिए और 2 होल्डर चाहिए। तो इसी से हिसाब से ये हमारा पड़ेगा 80-90 रुपए के आसपास। कहीं कहीं अलग अलग शहरों में अलग अलग लैंप और होल्डर की प्राइस होती है, इसलिए अलग अलग से मिनिमम 100 रुपए के अंदर आपका सीरीज टेस्ट लैंप तैयार हो जाएगा। इसका उपयोग शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए और कई सारे इक्विपमेंटों में शॉर्ट सर्किट है कि नहीं वो चेक करने के लिए होता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका आभार।